Good morning, class. Hope you all are keeping well and safe. So, we were discussing about the poem, The Road Not Taken. I think 2 stanzas we have completed, so we're going to discuss with the 3rd stanza. Now, see here, the 3rd stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. So, in these 4 lines, जो हमारे पोएट हैं वो ये इस फॉरेस्ट को देखकर मीन्स जहाँ पर वो खड़े हैं, जिस रास्ते पे खड़े हैं, उसे देखकर जो पोएट हैं वो हमें ये मीन्स ये प्रेडिक्शन करते रहते हैं, ये सोच विचार कर रहे होते हैं कि मुझे कि मैं कौन सा रास्ता लूँ. उन्हें 2 रास्ते दिख रहे थे, तो वो ये सोच रहे थे कि मैं फर्स्ट वाला लूँ या सेकेंड वाला, उसमें से कौन सा रास्ता लूँ. और कौन सा रास्ता, मतलब दोनों रास्ते में जो रास्ता वो चूज़ कर रहे हैं और उन्होंने जो रास्ता चूज़ किया है उसे देखकर उन्हें ये ऐसा महसूस हो रहा होता है कि अभी तक, मतलब आज के दिन तक, इस मॉर्निंग में या आज अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस रास्ते तक इतनी दूर तक पहुंच पाया है जहां तक मैं पहुंच पाया हूं, है ना. उन्हें ऐसा क्यों लग रहा होता है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पहला यात्री हूँ जो यहाँ तक का पहुँच पाया. नॉर्मली अगर जो रोड चालू होती हैं या जो फॉरेस्ट के ऐसे रास्ते जो जहाँ पे लोगोों का आना जाना होता है, तो वहाँ की जो आप वहाँ का एरिया देखेंगे, वहाँ पे एक तो इतनी घासें नहीं लगी होती हैं ना, मतलब वो पूरा एरिया आपका फ्लैटन टाइप का एरिया होता है. बट जहाँ पर लोग जाते नहीं हैं, कोई जाता नहीं है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्मली जो एरिया होता है वो बहुत सारे ग्रासेस वगैरह एंड ऑल से ग्रोन अप हो जाता है. तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पहला यात्री हूँ जो यहाँ तक पहुँच पाया हूँ. क्योंकि यहाँ अभी तक यहाँ पे इस रास्ते तक किसी के पैरों के ताज़ा निशान नहीं हैं जो कि जिससे मुझे ऐसे लगे कि इस रास्ते पर पहले भी किसी ने यात्रा की हो या कोई आ चुका हो. यहाँ पर भी यहाँ पे जो पेड़ हैं, जो पत्ते हैं, अभी तक किसी के पैरों के द्वारा कुचले गए नहीं हुए हैं ना, किसी ने उन्हें कुचला नहीं है कि इससे पता चले कि यहाँ पर कोई आया हुआ है. और फिर मैंने ये डिसीजन लिया है, मैंने ये फैसला लिया है कि मैं दूसरे रास्ते में, जिस रास्ते को मैंने सेकंड वाला जो रास्ता चूज़ किया है, उस रास्ते में मैं क्या करूँगा, अकेले ही आगे बढ़ूँगा. और फिर उस रास्ते को चूज़ करने के बाद उन्हें ये भी लगता है कि जो मैंने रास्ता चूज़ कर लिया है, कभी ऐसा हो पाएगा कि मैं इस रास्ते में दोबारा आ सकूँ, या कभी मैं इस यात्रा पे, इस ट्रैवलिंग पे दोबारा आऊँ और उसमें से फिर मैं दोबारा फर्स्ट रास्ता चुनूँ, या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं दोबारा इस रास्ते पर आना चाहूँ और मैं इस रास्ते पर इसी जगह पर दोबारा आ सकूँ. तो ये सारे प्रेडिक्शंस जो है, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, उनके सामने आ रहे थे और वो इस तरीके से सोच रहे थे, है ना. जबकि वो ये जानते हैं, जबकि वो उनके मन में उनको ये मालूम होता है कि जो पहला रास्ता है, उनको ये मालूम है कि कभी ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा, कभी ऐसे चांसेस आएंगे ही नहीं कि जो पहला रास्ता है उसमें से वो क्या करें, वो उतनी दूर आ सकें, है ना. वो उस पहले रास्ते से भी गुजरना चाहते थे जिसको उन्होंने चूज़ नहीं किया था. और उन्होंने बोला कि जंगलों के रास्ते में एक के बाद एक दूसरे रास्ते मिलते रहते हैं. मीन्स वो सेकेंड रास्ते से थोड़ी आगे तक गए और थोड़े आगे जाने के बाद उन्हें ऐसे कि उस रोड से 3-4 रास्ते कट रहे होते थे. तो उन्होंने कहा कि जंगल में हमेशा ऐसे रास्ते क्या होते हैं, मिलते रहते हैं. और इस ऐसे रास्ते मिलने के बाद ये रास्ते, अगर हम एक रास्ते से जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके दूसरा रास्ता भी उसमें आगे जाके वो मिलेगा. तो उन्होंने कहा कि जंगल में हमेशा ऐसे रास्ते होते हैं जो एक रोड से दूसरी रोड तक आपको क्या करते हैं, लिंक करते हैं. और उन रास्तों से क्या होता है, आपकी दिशा बदलती रहती है. तो कभी को यहाँ इस रास्ते में जाने के बाद उनको जो मीस पोएट थे वो ये सोच रहे थे कि इस रास्ते तक आगे जाने के बाद, ये जो सेकंड रास्ता मैंने चूज़ किया है, इस रास्ता से आने के बाद इन द लास्ट लाइन he has said, I doubted if I ever come back. तो उस सेकंड रास्ते पर जब वो ट्रैवल कर लिए हैं, तो उनको ये डाउट था कि क्या मैं इस रास्ते पर, इस दौराहे पर, इस दो रास्ते पर आके कभी अपनी लाइफ में ऐसा पॉइंट आएगा कि मैं इस 2 रास्ते पर दोबारा आ सकूँ. Okay, now the fourth stanza. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. 2 roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. Now, in these 4 lines, अब उसके बाद continuation में poet कह रहे हैं कि
जो मैंने डिसीजन लिया, नॉर्मली उनके सामने दो डिसीजंस थे, एक फर्स्ट रोड थी और एक सेकंड रोड थी। तो नॉर्मली अगर कोई भी ह्यूमन बींग्स होता है, कोई भी फ्रेशर होता है या कोई भी फर्स्ट ट्रैवलर होता है, तो हम नॉर्मली किसको फर्स्ट रास्ते को चुनना पसंद करते हैं। पर जो पोएट ने डिसीजन लिया है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो मतलब उसके इस लाइन्स के थ्रू वो ये कहें, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही साई से बहुत ही मतलब ऐसे डाउटिंग सेंस से या बहुत ही उससे बहुत परेशानियों से, कि जो मैंने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ही आसान नहीं था मेरे लिए। ये डिसीजन इतना बिल्कुल आसान नहीं था मेरे लिए, इतना ही कठिन था, मतलब इतना टफ था वो डिसीजन मेरे लिए लेना, दोनों रास्तों में से एक रास्ते को चुनना, जितना कि अगर कभी मैं इन द फ्यूचर में कभी मैं उस दिन के बारे में, उस डिसीजन के बारे में सोचूंगा, तो जो मेरा हार्ट है वो बिल्कुल मीन्स इतना कॉन्शियस हो जाएगा या इतना बेचैनी से भर जाएगा कि मुझे बिल्कुल चैन नहीं आएगी कि वो डिसीजन मैंने कैसे लिया होगा। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ, जब भी मैं इस डिसीजन को अपने फ्यूचर में सोचूंगा, तो मुझे मीन्स बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो मैंने सेकंड डिसीजन लिया उससे मैं खुश हुआ और उससे मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं, बहुत से ऐसे बहुत ही अच्छे प्रभाव डाला है, उससे बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला है उसने जीवन में। समय बीतता जा रहा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैं ना, टू रोड ड्राइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और बहुत जब एक टाइम हो जाएगा, जब मैं कभी फ्यूचर में इस बारे में सोचूंगा, तो मैं सोचूंगा ज़रूर, लेकिन ये क्योंकि ये डिसीजन मेरे लिए बहुत ही टफ डिसीजन था, तो उसके जब भी मैं इसके बारे में सोचूंगा तो मेरा हार्ट है जो बहुत ही कॉन्शियस है, बहुत बेचैनी से भर जाएगा। पर लेकिन एक अच्छा इम्पैक्ट भी उससे ये पड़ा है कि जो मैंने सेकंड वाला डिसीजन चुना, जो लोग डरते हैं चुनने, इसलिए बोला जाता है ना, जिस डिसीजन से आप डरो, जिस चीज़ों से आप डरो, नॉर्मली हम बोलते हैं ना, अगर आप मैथ्स से डर रहे हो तो कंटिन्यूसली मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो जब तक आप उस प्रॉब्लम से, उस फियर से ओवरकम ना आ जाओ। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ से डर रहे हैं अपने लाइफ में, तो हमें उस चीज़ को क्या करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए। तो सेम कंडीशंस पोएट ने भी की। तो उन्होंने कहा कि मैंने भला ही सेकंड डिसीजन चुना, क्योंकि वो डिसीजन बहुत टफ था, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रैवलर थे उस रास्ते से कभी वो रास्ता किसी ने चुना ही नहीं। क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस रास्ते से कोई गए नहीं, ज़रूर ये बहुत ही फियर से भरा हुआ होगा, बहुत ख़तरनाक से भरा हुआ। इसलिए उन्होंने कहा मैंने नॉर्मल रास्ते से नहीं, मैंने टफ रास्ते को चुना, और उस रास्ते को चुनने के बाद मैंने जो ईजी वे था, जो ईजी रास्ता था, उसको अपने लाइफ से हटा दिया। और ये जो मैंने डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, इससे क्या हुआ, दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और जो डिसीजन मैंने, जो रास्ता चुना, जिससे बहुत कम लोग ट्रैवलिंग किया है, बहुत कम लोगों ने इसे चुना, उस रास्ते को चुनने के बाद मेरे लाइफ में बहुत एक अच्छे या बहुत जीवन पे मेरे बहुत अच्छे प्रभाव पड़े हैं। सो हेयर दिस योर पोएम द रोड नॉट टेकन हैज़ completed. Question and answers and all the exercise part I have given you all in the PDF part. Okay, if you are having any doubt, anything, let me know. Thank you.